पुलिस के हापुड़ के सिंभावली में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। जब 22 मार्च को नाबालिग छात्रा घर से गायब हो गई थी। आरोप है कि छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हत्या कर छात्रा का शव नोएडा के सेक्टर 33 में आरोपी फेंककर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद परिजन नोएडा पहुंचे और छात्रा का शव हापुड़ ले आए। हापुड़ पहुंचने के बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर गिरफ्तारी की मांग की है। हापुड़ के सिंभावली में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां आरोप है कि 22 मार्च को एक नाबालिग छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई थी। आरोप है कि जिसके बाद छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। वहीं आरोपी अपहरण करने के बाद छात्रा की हत्या कर छात्रा के शव को नोएडा के सेक्टर 33 से फेंककर आरोपी फरार हो गए। इस बार की सूचना परिजनों को मिली तो परिजन नोएडा पहुंच गए और छात्रा के शव को हापुड़ ले आए और पुलिस को पूरे मामले में गैंगरेप की हत्या और तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी कर न्यायिक गुहार लगाई। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। पूरे मामले में बताया जा रहा है कि 22 मार्च को 10वीं की क्लास की छात्रा अपने घर से स्कूल के लिए निकली, जिसके बाद वे अपने घर वापस नहीं लौटी। वहीं दूसरी बात को सोचते हुए बदनामी के डर से परिजनों ने पुलिस को सूचना नहीं दी और अपने स्तर से नाबालिग को ढूंढते रहे, लेकिन छात्रा को कुछ पता नहीं चल सका, जिसके बाद बच्ची का शव गुरुवार को नोएडा के सेक्टर 33 में मिलता है। वहीं इस मामले में परिजनों द्वारा रिश्तेदारी पर ही अपहरण, गैंगरेप, हत्या का आरोप लगाया गया है, जिसकी पुलिस जाँच कर रही है। एफआईआर दर्ज हो गई है। फिलहाल क्या है पूरा मामला है? ये लड़की 22 तारीख की सुबह 7:30 बजे से हमसे लापता थी। ये परिवार जो जिसके साथ लापता थी वही परिवार लड़की के परिवार को मैनेज करता रहा, विश्वास में रखा कि भी 10-15 दिन में उसकी आ गई, तुम्हारी भी आ जाएगी, कोई पुलिस को सूचना मत दो, बदनामी होगी। और ये परिवार यकीन करता रहा। कल इन लोगों ने बताया मेरे से और उसके बताने के बाद 2-3 जगह सीसीटीवी चेक करने के बाद थाने तहरीर देने के लिए जा ही रहे थे, इतनी एम्बुलेंस के ड्राइवर के द्वारा सूचना दी गई कि जी कहकसा नाम की लड़की की डेड बॉडी सुरभि हॉस्पिटल सेक्टर 35 नोएडा में है और जो लड़का लाया था वो एम्बुलेंस में छोड़ करके, 2 लड़के थे वो छोड़ करके भाग गए। वो लड़के ही उसको लड़की के घर का नंबर दे करके ये कह के चले गए कि हम बाइक खड़ी करके और पैसे ले करके आ रहे हैं, 5 मिनट में तू यहीं खड़ा रहे। उसने 2 घंटे वेट किया और 2 घंटे के बाद घर के नंबर पर फ़ोन किया तो उसकी सूचना मिली। सिंभावली थाने हम लोग पहुँचे, तस्करा डलवा करके संजीव पाल एसआई को ले करके नोएडा गए। वहाँ नोएडा पुलिस ने पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी। पोस्टमार्टम नोएडा ही हुआ सेक्टर 94 में। क्या पुलिस ने इस पर कोई गिरफ्तारी भी की है? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं। थाने पर एक व्यक्ति ने तहरीर दी कि उसके लड़के की पत्नी तथा उसके लड़के के ससुराल जनों ने उसकी लड़की की दुष्कर्म करके हत्या कर दी है। इस तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया, सारी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। थैंक्स। सिंभावली क्षेत्र के अंतर्गत एक दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जिसमें एक 10 वर्षीय बच्ची का अपहरण करने के बाद में उसका गैंगरेप किया गया है और गैंगरेप के बाद में उसकी हत्या कर दी गई है। यह मामला किसी बाहर के बंदे ने नहीं बल्कि उस बच्ची के, उस लड़की के रिश्तेदारों ने ही किया है, जो कि उसकी भाभी के घरवाले कहे जा रहे हैं। जिसमें बताया जा रहा है कि लड़की को पहले बहला फुसलाकर किडनैप करके जाया गया था और उसके बाद ही बताया गया है कि लड़की के साथ गैंगरेप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इसका मामला दर्ज अभी पुलिस ने किया है और इसमें 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अभी बाकी की पूछताछ की जा रही है, जिसमें पूरा मामला क्या था खुल के सामने आएगा, जिसका खुलासा आज एसपी नीरज कुमार यादव ने प्रेस वार्ता करके किया है। क्या आपका बिजनेस नहीं चल रहा? क्या आपके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा? तो घबराइए मत। टोमिंडर ऐप आपको रोजगार की 100% गारंटी देता है, साथ ही सर्विस भी, वो भी घर बैठे। अगर आप किसी प्रकार के सर्विसमैन हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, फ्रिज रिपेयरर, एसी रिपेयरर, वॉशिंग मशीन रिपेयरर, मैकेनिक वगैरह, तो आप टोमिंडर ऐप में सर्विस प्रोवाइडर में रजिस्टर हो जाइए और उसके बाद आप भी पैसा कमाइए, वो भी हर बुकिंग पर। तो डाउनलोड कीजिए अभी टोमिंडर ऐप। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सर्विसेज की आवश्यकता हो तो यूज एज कस्टमर में लॉगिन कीजिए और घर बैठे पाएं हर प्रकार की सर्विसेज। तो सही है ना? टोमिंडर रोजगार भी और सेवा भी। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए टोमिंडर ऐप।